बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कोई कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अभी जो 4 लाइनें मैंने आपको सुनाई, ये 19 साल पहले 2006 में एक हिंदी फिल्म आई थी गैंगस्टर, जिसके हीरो थे इमरान हाशमी। महेश भट्ट ने यह फिल्म बनाई थी, अनुराग बासु इसके डायरेक्टर थे और शायद प्रीतम राय इसके म्यूजिक डायरेक्टर। या अली, इसी फिल्म का एक गाना था और इस गाने ने एक नाम को घर घर तक पहुंचा दिया था और ये नाम था जुबीन गर्ग। असम के तिनसुकिया में पैदा हुए जुबीन गर्ग को इस एक गाने ने वो शोहरत बख्शी कि इसके बाद बॉलीवुड में फिल्मों की कतार लग गई। उन्होंने इसके बाद अनगिनत गाने गाए, हालांकि उससे पहले भी गाने गाए, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड क्यों, असम में जो उनका मकाम, नॉर्थ ईस्ट, बांग्ला, अलग अलग ज़ुबान में, अलग अलग भाषाओं में जुबीन गर्ग ने करीब 38,000 गाने गाए। वो एक आइकन थे, ख़ासतौर पर असम की अगर बात करूं। और इसका पता इससे भी चलता है कि हाल के वक्त में शायद असम में किसी के लिए इतनी दीवानगी, इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, इज्जत दिखाई नहीं दी जो जुबीन गर्ग के साथ देखने को मिली। अफसोस की बात यह है कि सब कुछ तब हुआ जब खुद जुबीन गर्ग ये नहीं देख पाए, क्योंकि उनकी मौत के बाद लोगों का जो सैलाब उमड़ा वो देखने लायक था। गुवाहाटी एयरपोर्ट से लेकर उस स्टेडियम तक जहां उनके पार्थिव शरीर को रखना था, लोगों का एक हुजूम था। मतलब अगले 5 या 25 किलोमीटर के दायरे में जो लोग थे, सिर्फ दिवंगत जुबीन गर्ग की एक झलक को देखने के लिए, पाने के लिए। वो बताता है कि वो क्या थे। असम सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर रखा है। मंगलवार यानी कि 23 सितंबर को गुवाहाटी के करीब ही उनके होम टाउन में उनका अंतिम संस्कार होगा। जुबीन गर्ग मतलब नॉर्थ ईस्ट असम के लिए ये एक सम्मान का नाम था। और अफसोस की बात यह है कि करीब 23 साल पहले इन्हीं जुबीन गर्ग के परिवार में एक और हादसा हुआ था। इनकी एक बहन जो खुद एक कलाकार थी, एक स्टेज शो में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी और जिस कार में वो सवार थी, उस कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई और उनकी मौत हो गई। किस्मत देखिए कि उस कार में कुछ देर पहले तक जब ये एक्सीडेंट हुआ, जुबीन गर्ग भी अपनी बहन के साथ बैठे हुए थे, लेकिन हादसे से कुछ देर पहले किसी वजह से वो दूसरी कार में बैठ गए थे और उनकी जान बच गई। लेकिन आखिरकार करीब 23 साल बाद मौत ने पीछा करते हुए उन्हें पकड़ ही लिया। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल था और उसके ऑर्गेनाइजर हर साल, ये चौथा था शायद फेस्टिवल, वहाँ नॉर्थ ईस्ट की सारी कल्चर, बाकी गाने और भी तमाम चीज़ें इन 3 दिनों में पेश की जाती थी। और इस बार जुबीन गर्ग को वहाँ बुलाया गया था। 19, 20, 21 3 दिनों का ये कल्चरल प्रोग्राम था। जुबीन गर्ग वक्त पर सिंगापुर पहुंच गए। उनका कार्यक्रम जो था वो 20 सितंबर को था। 20 सितंबर को उनको परफॉर्म करना था, उनको गाने गाने थे। 19 सितंबर वो फ्री थे, तो अपने दोस्तों, मैनेजर के साथ वो सिंगापुर में थोड़ा घूमने निकल गए और उसके बाद स्कूबा डाइविंग के लिए पहुंचे। पानी के अंदर, पानी के तल पर आप कुछ खास ऑक्सीजन मास्क और बाकी चीज़ों के ज़रिए समंदर के नीचे जाते हैं और वहाँ के जो मछलियाँ, बाकी चीज़ें देखती हैं, बड़ा सेफ माना जाता है। तो वही करने के लिए गए। हालांकि बाद में ये पता चला कि शायद उन्होंने स्कूबा डाइविंग किया ही नहीं, वो सिर्फ तैराकी के वक्त उनकी मौत हुई है। एक वीडियो है, जिस वीडियो से मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। ये वीडियो 19 सितंबर का ही है, दोपहर का है। और इस वीडियो में जुबीन गर्ग बोट से डाइव मारते हैं पानी में और उनके साथ उनके पुराने साथी शेखर गोस्वामी मौजूद है, जो उन्हें कह रहे हैं कि पानी में उतरो। शायद डर लग रहा होगा, या कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसा कई बार देख चुका हूँ कि इसको डाइविंग करनी है, तैराकी करनी है, तो थोड़ा सा हिचकता है आदमी, डरता है। तो कुछ दोस्त होते हैं, वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा यार, उतर जाओ। तो शायद यही बात हो कि उनके पुराने साथी थे शेखर गोस्वामी, वो कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, चलो तुम पानी में उतरो। और ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े से हिचक रहे जुबीन गर्ग। हालांकि इसी वीडियो में ये ऑडियो भी है जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने ही तैराकी सिखाई है और
पानी में उतरने के लिए कहते हुए भी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। तो ये और उनके एक मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ये भी थे, जिनकी मौजूदगी में 19 सितंबर को जुबीन गर्ग स्कूबा डाइविंग के लिए कहा जाता है कि उतरे थे पानी में। लेकिन खबर ये है कि एक दूसरा वीडियो भी है। पहला वीडियो तो आपने देख लिया, उसमें वो तैराकी कर रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा वीडियो जिसमें पानी में उतरने के बाद वो बेहोश हुए और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको डेड डिक्लेयर किया, वो अभी तक सामने नहीं आया है। अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसको क्यों नहीं लाया गया। लेकिन इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि असल में जुबीन गर्ग की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं हुई, बल्कि वो बिना खास जो कपड़े थे वो पहने हुए तैराकी के लिए पानी में उतर गए थे। और जो सिंगापुर से फिलहाल डेथ सर्टिफिकेट आया है, उस डेथ सर्टिफिकेट में भी मौत की वजह ड्रॉनिंग यानी डूबना बताया गया है। हालांकि पहले यह था कि शायद दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। शुरू में कई जगहों से जुबीन गर्ग के अपने परिवार की तरफ से भी ये बात सामने आई, लेकिन सिंगापुर से जो डेथ सर्टिफिकेट सामने आया उसमें लिखा हुआ है कि कॉज ऑफ डेथ इज ड्रॉनिंग, यानी डूबने से मौत हुई है। तो दिल का दौरा पड़ना इसमें नहीं कहा गया। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। हेमंत के चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा एम्बेसी के थ्रू इंडिया में सिंगापुर गवर्नमेंट से और वहाँ की पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि आप जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दें ताकि मौत की सही वजह पता चल सके। लेकिन अभी तक जो सच्चाई सामने आई है वो ये है कि अगर स्कूबा डाइविंग के लिए उतरते हैं तो उसके लिए आपको खास ऑक्सीजन और ख़ास कपड़ों और बाकी तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो स्विमिंग नहीं भी जानते हैं वो स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। ये एक पानी के अंदर का एक बड़ा रोमांचक खेल होता है, क्योंकि साथ में आपके एक्सपर्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कैसे करना है। तो ज़रूरी नहीं है स्कूबा डाइविंग करने के लिए आप अच्छे स्विमर हो। लेकिन यहाँ ये है कि जब वो तैराकी के लिए उतरे तब उन्होंने स्विम सूट और बाकी चीज़ें नहीं पहन रखी थी, और शायद उसी दौरान में उन्हें चोट लगी और बेहोश हो गए। जब तक अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो गई। लेकिन असम के लोग जो उनके फ़ैन हैं, चाहने वाले हैं, उनका ये कहना है शायद पहला वीडियो देखकर कि उन्हें जबरन पानी में उतारा गया और वो बिल्कुल पानी में उतरने के मूड में नहीं थे। जो मैंने शुरू में आपसे कहा, कई बार दोस्त होते हैं जो फोर्स भी करते हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि नहीं, इस जानबूझकर इस फेस्टिवल के नाम पर उनको असम से सिंगापुर ले जाया गया और वहाँ उन्हें जबरन पानी में उतारा गया और ये उन्हें मारने की एक साजिश थी। अब इसको लेके असम में जुबीन गर्ग के जितने भी चाहने वाले हैं उन लोगों ने एक एक कर उनकी मौत को साजिश बताकर अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी। अभी तक जब मैं इस वक्त आपको कहानी सुना रहा हूँ, टोटल 54 एफआईआर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर असम के अलग अलग जगहों पर अलग अलग थानों में दर्ज है। अब इतनी बड़ी तादाद में जब थानों में एफआईआर दर्ज है तो फिर असम सरकार को भी लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वहाँ के डीजीपी को उन्होंने ये हुक्म दिया है कि अलग अलग थानों के एफआईआर अलग अलग पुलिस क्या जांच करेगी, बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो एक काम कीजिए, आप ये मामला सीआईडी को सौंप दीजिए और सारे एफआईआर को एक कर दीजिए, और जुबीन गर्ग की मौत की सही वजह क्या है, एक हादसा है या साजिश है, फिर आप इसकी जांच कीजिए। पहली रिपोर्ट डेथ सर्टिफिकेट आया जिसमें ड्राउनिंग यानी डूबने से मौत की वजह बताई गई है। दूसरी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, तो तब तक साफ हो नहीं पाएगा कि मौत की असली वजह। हालांकि इस बीच जब मैनेजर का नाम सामने आया जुबीन गर्ग के, तो खुद जुबीन गर्ग की वाइफ ने, गरिमा जी ने ये कहा है, लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो शुरू से ही सिद्धार्थ साथ रहे उनके मैनेजर, तो उनके ऊपर शक न करें। और बहुत सारे लोग गुस्से में थे कि पार्थिव शरीर या अंतिम संस्कार में जुबीन गर्ग के उनके मैनेजर आसपास न दिखें। तो खुद जुबीन गर्ग की वाइफ ने ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ उन्हें अंतिम संस्कार में उनके मैनेजर को आने से न रोकें। कल अंतिम संस्कार है, और जिस तरीके से पहले सिंगापुर से दिल्ली पार्थिव शरीर लाया गया, फिर दिल्ली में खुद सीएम आए, चीफ मिनिस्टर असम के साथ गए, इसके बाद गुवाहाटी पहुंची, और वहाँ जो लोगों का हुजूम था रात से, जबकि अर्ली मॉर्निंग बॉडी पहुंची थी, लेकिन जहाँ ले जाना था स्टेडियम में रखना था लोगों के दर्शन के लिए, वो अद्भुत था। मतलब एक सिंगर के लिए लोगों का इतना प्यार, वही कहते हैं कि शायद वो असम के एक आइकॉनिक थे, और यही वजह है कि उनकी वाइफ को कहना पड़ा कि प्यार देखकर उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जुबिन तुम खुद नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हें लोग कितना चाहते हैं। तो जुबिन गर्ग की मौत फिलहाल अभी तक तो यही है कि शायद एक हादसा है,
डूबने से मौत हुई है लेकिन अब उनके चाहने वालों की बहुत सारी बातें हैं, तो इसीलिए 54 एफआईआर को देखते हुए इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। अब आते हैं जुबिन गर्ग। नॉर्थ ईस्ट का एक लड़का जिसके घर वाले चाहते थे कि वो पढ़े लिखे, हालांकि वो खुद जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार का संगीत से बड़ा पुराना रिश्ता रहा। असम के तिनसुकिया इलाके में जुबिन गर्ग का जन्म हुआ था और इनका जो नाम रखा गया, एक फेमस म्यूजिशियन है जुबिन मेहता, उनसे बड़े प्रभावित थे इनके घर वाले, क्योंकि वो सब भी संगीत का शौक रखते थे, तो इसीलिए इनका नाम जुबिन रखा गया। जुबिन के जो पिता हैं मोहनी बोर ठाकुर, ये एक मजिस्ट्रेट थे और कपिल ठाकुर के नाम से ये कविता भी लिखते और गीतकार भी थे। कई इनकी कविताओं को लोगों ने अलग अलग आवाज़ दी। माँ इनकी जो थी इली बोर ठाकुर, वो एक सिंगर थी। इसके अलावा इनकी दो बहनें जुबिन गर्ग की। छोटी बहन जोंकी बोर ठाकुर, ये एक एक्ट्रेस भी थी और सिंगर भी थी, और यही बोर ठाकुर थी जो जोंकी फरवरी 2002 में जब ये एक प्रोग्राम के लिए, स्टेज शो के लिए अपनी कार से जा रही थी और एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई और उस वक्त जुबिन गर्ग बच गए बस कुछ देर पहले, वरना वो उसी कार में सवार थे जिनमें उनकी बहन थी। हालांकि इनकी एक और भी बहन है, बड़ी बहन है डॉक्टर पालमे बोर ठाकुर। चूंकि घर में संगीत का माहौल था इसलिए जुबिन को भी शुरू से ही संगीत से बड़ा लगाव था, पर उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई की पूरी, फिर बरवा कॉलेज में साइंस में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन भी ले लिया। लेकिन जब कॉलेज पहुंचे तब उन्हें लगा कि शायद ये पढ़ाई लिखाई उनका मुकद्दर नहीं है, उन्हें तो कुछ और करना है। उन्हें संगीत का शौक था, तो इसके बाद अब उन्होंने म्यूज़िक करियर पर अपना फोकस शुरू किया और शुरुआत की असमिया कुछ, कॉलेज भी छोड़ दिया। घर वालों को भी लगा चलो, क्योंकि घर वाले भी म्यूज़िक से प्यार करते थे कि जिसमें इंटरेस्ट है वही करे। 1992 में पहली बार जुबिन गर्ग को एक पहचान मिली, एक यूथ फेस्टिवल में उन्होंने एक गाना गाया और उसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला 1992। और यहीं से फिर उन्हें लगा कि अब उनकी मंजिल कुछ और है। फिर उन्होंने इसी को अपना, सिंगिंग को अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। नवंबर 1992 में असमिया एल्बम अनामिका इनका पहला एल्बम था और ये अनामिका जब एल्बम आया तो असम में एक नई आवाज़, एक बड़ी खूबसूरत आवाज़, लोगों को बड़ा अच्छा लगा और ये एल्बम देखते ही देखते लोगों को इतना पसंद आया कि जुबिन गर्ग छा गया। फिर इसके बाद इन्होंने कई सारे असमिया गाना गाने गाए, फिर बांग्ला गाए, फिर नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग ज़ुबानों में गाया और ठीक ठाक सब चलता रहा। फिर 1995 में उन्होंने तय किया कि अब नॉर्थ ईस्ट से निकलते हैं, असम से निकलते हैं और हर एक कलाकार की जो मंजिल होती है, जो उनके लिए मक्का होता है, वहीं पहुंचते हैं और वो है मुंबई। जुबिन गर्ग ने 1995 में मुंबई का रुख किया और वहाँ भी एक इन्होंने एल्बम की शुरुआत की चांदनी रात के साथ। फिर चलता रहा स्ट्रगल, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को लगा कि नॉर्थ ईस्ट से एक नई आवाज़ आई, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अलग, बड़ी दिलकश। तो ऐसी आवाज़ को फिर मौका देना शुरू कर दिया लोगों ने। जलवा एक फिल्म थी बड़ी मशहूर 1998, शायद अर्चना पूरन सिंह थी उसमें, अगर मुझे याद है तो, उसमें उन्हें मौका मिला और उन्होंने जलवा में गाना गाया। फिर यूं ही कभी 1998 में एक फिल्म आई, उसमें गाना गाने का मौका मिला। फिर 1999 में जादू एक फिल्म आई, उसमें गाना गाने का मौका मिला। फिर स्पर्श 2000 में आई, उसमें गाना गाने का मौका मिला। फिर गद्दार आई 1995 में, उसमें भी गाया। शाहरुख खान की फिल्म मनी रत्नम की, बहुत ही, हालांकि फिल्म बहुत बॉक्स ऑफिस पर उस हिसाब से नहीं चली, लेकिन AR रहमान का म्यूज़िक खूब चला था। फिल्म थी दिल से, वही छैया छैया और दिल से रहे, ये सारे गाने थे। तो दिल से में भी जुबिन गर्ग को गाना गाने का मौका मिला। और अगर कहें तो इस दौर के हिसाब से AR रहमान जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर, मणि रत्नम जैसे डायरेक्टर, शाहरुख खान भी ठीक ठाक अपनी जगह बना चुके थे, तो दिल से उन्होंने गाना गाया। इसके बाद डोली सजा के रखना 1998 में आई। फिर फिज़ा आई 2000 में। फिल्म फेयर के एडिटर थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी और इसमें ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर, और इसमें भी एक दो गाने बड़े उस वक्त हिट हुए थे। एक गाना जैसे मुझे याद आ रहा, आ धूप मलूं मैं तेरे हाथों पे, ये उसी फिज़ा फिल्म का गाना था, तो उसमें भी जुबिन गर्ग को गाना गाने का मौका मिला। फिर 2002 में कांटे फिल्म आई संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, ये सारे थे उसमें। उसमें एक गाना था
सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के जाने क्या होगा रामा रे, ये गाना अपने टाइम में बड़ा सुपरहिट गाना था। तो इस कांटे फिल्म में भी जुबीन गर्ग को गाना गाने का मौका मिला। इसके बाद और भी उन्होंने सारे गाने गाने शुरू किए। लेकिन असल में जुबीन गर्ग की ज़िंदगी बदली 2006 में, जब महेश भट्ट ने फिल्म बनाई गैंगस्टर। इसके हीरो थे इमरान हाशमी, और इमरान हाशमी के बारे में ये कहा जाता है हमेशा कि उनकी फिल्में जैसी भी हो, गाने सुपर डुपर हिट होते हैं। और यही हुआ। इस गैंगस्टर में एक गाना था, या अली मदद अली, जिसकी 4 लाइनें आपको मैंने शुरू में बताई थी कि तो इस गाने को मौका मिला जुबीन गर्ग को। ये गाना देखते ही देखते ऐसा लोगों के दिलों में जा बसा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अंताक्षरी खेलते हैं और जैसे याद शब्द आता है ना, काका काका से आप जो गाना गाइए, तो जैसे ही आता है तो अगर 10 लोग बैठे हैं तो 9 या अली ही शुरू कर देता है। इस गाने की मकबूलियत और शोहरत ये थी। इस गाने ने देखते ही देखते जुबीन गर्ग को मतलब आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिर जुबीन गर्ग का करियर चल पड़ा। साथ में चूंकि वो मल्टी टैलेंटेड थे, असमी लैंग्वेज के अलावा बांग्ला और भी जितनी नॉर्थ ईस्ट की ज़ुबानें हैं उसमें, यहाँ तक कि इंग्लिश, उन्होंने गाना गाना शुरू किया। अपने करियर में कुल 38,000 सॉन्ग, 38,000 गाने उन्होंने गाए। अच्छा, इस तरफ की उनकी सिंगिंग का चल रहा था, उधर अचानक उनकी एक लव स्टोरी भी चल रही थी, और उनकी लव स्टोरी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जुबीन गर्ग, उन्होंने बताया कि जब वो एल्बम निकालते थे और असम में गाना गाते थे तो यूथ आइकॉन तभी बन चुके थे, तो बहुत सारी लड़कियां उनसे दोस्ती करती थी। उनकी बहुत सारी लड़कियां दोस्त भी थी उनके। उस वक्त वो जवाब भी देते थे अगर कोई खत या कुछ मैसेज हो। तो उसी वक्त एक गरिमा सैकिया नाम की लड़की थी जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और मुंबई चली गई थी गुवाहाटी से। मुंबई में वो खुद को बड़ा अकेला और होम सिकनेस फील कर रही थी। उन्हें लगा असम से दूर, मुंबई की चकाचौंध के बीच। और उसी वक्त वो अनामिका एक एल्बम जो जुबीन गर्ग का आया था, उन्हें मुंबई में सुनने का मौका मिला। जब उन्होंने सुना तो उस गाने और उस एल्बम के ज़रिए उन्होंने पाया कि उनकी होम सिकनेस कम हो रही है और वो खुद को असम में ही महसूस कर रही हैं, वहीं पा रही हैं। तो उन्हें आवाज़ भी बड़ी ताजगी नज़र आई। तो पता नहीं क्या हुआ कि गरिमा सैकिया ने जुबीन गर्ग को एक लेटर लिख दिया, ये सोच कर कि पता नहीं वो जवाब भी देगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो लेटर मिला, जुबीन गर्ग आमतौर पर ज़्यादातर लड़कियों को रिप्लाई नहीं करते थे, लेकिन ये लेटर पढ़कर उन्हें पता नहीं कुछ हुआ और उन्होंने उस लेटर का रिप्लाई कर दिया। जैसे ही रिप्लाई किया तो अब तो ख़त का सिलसिला शुरू हो गया दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ से शुरू हुआ, इसके बाद कुछ वक्त बीता, फिर दोनों की मुलाकात हुई। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि गरिमा सैकिया को लगता था कि ये बहुत जल्दी मूड स्विंग हो जाता है जुबीन का, तो पता नहीं क्या होगा। इस दौरान में एक बार दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। इधर सैकिया के घर वाले भी गरिमा के इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद जुबीन को लगा कि नहीं, उनकी ज़िंदगी से कुछ चला गया। फिर उनके गाने पर भी इसका असर पड़ा, उनके दर्द पर भी असर पड़ा। हालांकि कहते हैं कि इस दौर में उन्होंने कुछ बड़े दर्दीले या दर्द भरे अच्छे गाने भी गाए। फिर उन्हें लगा कि यह दर्द उनके अंदर इसीलिए है क्योंकि गरिमा उनको छोड़ गई है, ब्रेकअप हो चुका था, घर वाले राज़ी नहीं थे। लेकिन फिर ब्रेकअप के बाद आखिरकार दोनों ने तय किया 2002 में, तभी यह अली गाना भी नहीं आया था, कि हम शादी करेंगे। घर वाले रजामंद नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों ने तय कर लिया और फिर दोनों ने शादी की 2002। पिछले 23 सालों से गरिमा जिंदगी का एक हिस्सा है। उतार चढ़ाव, कामयाबी, नाकामी, जितनी भी चीज़ें गुजरी जुबीन के साथ, वो सब उन्होंने देखा और हमेशा साथ दिया। और वो वही गरिमा है जब मौत की खबर आई और जब गुवाहाटी एयरपोर्ट पर ताबूत पहुंचा जिसके अंदर खामोश जुबीन गर्ग लेटे हुए थे, जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान थी और पहली बार इस तरह खामोश देख रही थी, फूट फूट कर रोने लगी। फिर जुबीन गर्ग के ही सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने उनके चाहने वालों से अपील की कि आप लोग शांति बनाए रखें, और ये भी अपील की कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस मौत के पीछे साजिश, मैनेजर का हाथ, उन्होंने कहा ऐसा ना करें, बहुत बरसों से साथ है, उन्हें अंतिम संस्कार में भी आने दें। तो एक असम का वो सिंगर जिसने असम के लोगों के साथ साथ देश को जोड़ा, जिसने एक ऐसी जगह बनाई कि
हाल के वक्त में लोग हैरान हैं कि असम में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली किसी की मौत पर। मतलब दूर दूर से लोग सिर्फ आखिरी दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए पहुंचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी शक कर रहे हैं। तो शक का हल यही है कि एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाए और उसके बाद जो असम सरकार की अपनी जांच है, हालांकि ये भी एक अजीब है कि सीआईडी असम की जो है इस मामले की जांच करेगी, लेकिन हादसा हुआ है सिंगापुर में, मौत हुई है सिंगापुर में, जो डूबने से या फिर स्कूबा डाइविंग जो भी है वो सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं। तो यहाँ से रहकर ये जांच तो कंप्लीट हो नहीं सकती ना सच्चाई। अगर इसमें ज़रा सी भी 1% को भी साजिश है तो फिर इसके लिए असम पुलिस की टीम को सिंगापुर जाना पड़ेगा। और सिंगापुर पुलिस जहाँ तक है उसका ये कहना है कि वो इस मामले की पूरी पड़ताल करेंगे ताकि कहीं से भी शक की गुंजाइश ना हो। तो एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाए उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कल जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार है और असम में 3 दिन का राजकीय शोक भी है। जितने भी जुबीन गर्ग के चाहने वाले हैं सबका इस वक्त दिल टूटा हुआ। हाल के वक्त में अगर अभी देखें, कुछ वक्त पहले ही के तड़प तड़प के इस दिल में आह मचलती रही, जो गाना उन्होंने बेहतरीन मशहूर गाना गाया था, कोलकाता में एक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मौत हो गई। यहाँ एक फेस्टिवल से ठीक 1 दिन पहले अब जुबीन गर्ग की मौत की खबर आई, बड़ा धक्का लगा। बस यही दुआ है, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, उनके चाहने वालों को सब्र दे और उनकी वाइफ को ताकत दे इस गम को सहने की। तो इसी के साथ आज इतना ही।